नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। जिले के पुलिस लाइन सभागार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी का उद्घाटन सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया। एसपी ने बताया कि अब से पुलिस लाइन सभागार में आने वालों को प्रदेश भर के बेहतर और प्रसिद्ध प्रोडक्ट का यहां दीदार किया जा सकता है। साथ ही लोग मनपसंद प्रोडक्ट को मंगा भी सकते हैं। एसपी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन में फेमस प्रोडक्ट्स की यह गैलरी लगाई गई है। एसपी ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के सभागार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त SS रावत के सहयोग से हिंदू मुस्लिम की कारीगर जोड़ी लालमन व अबुशाद द्वारा पूर्ण कराया गया। इसमें प्रदेश के 26 जनपदों का प्रोडक्ट पुलिस लाइन स्थित सभागार में लगाया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस लाइन सभागार में प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। ऐसे में यहां आने वाले लोग इन प्रोडक्ट को देखेंगे। लोगों को जिस जिले का प्रोडक्ट पसंद आएगा उसे आसानी से मंगा सकते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन के निर्देशों के क्रम में पुलिस लाइन का जो हमारा परिसर है उसमें लगातार सौंदर्यीकरण की और हमारे जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसी के क्रम में आज जो मीटिंग हॉल है पुलिस लाइन का, उसमें एक ODOP गैलरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अभी 26 जिलों के 28 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। हर एक ज़िले का एक प्रोडक्ट जो चिन्हित किया गया है, जो वहाँ की सबसे बड़ी खासियत है उस ज़िले की। तो ऐसे अभी 26 जिलों के 28 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले किए हैं। और ये एक तो मीटिंग हॉल को एक अच्छा लुक देने के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो भी इस मीटिंग हॉल में आए, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट देख सकते हैं। और क्योंकि पुलिसकर्मी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियों के लिए भी अलग अलग समय पर जाते रहते हैं, अगर वो किसी ज़िले में जा रहे हैं तो वहाँ का जो ODOP के रूप में चिन्हित प्रोडक्ट है उसको भी वो वहाँ से खरीद सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने जो SP आ रहे हैं चिराग जैन, इनको ये दायित्व दिया गया था। इनके द्वारा इस पूरी टीम को लीड करके और 2 कारीगर श्री लालमन और अबुशाद, इन लोगों के द्वारा ये ODOP गैलरी तैयार की गई है। हम लोग बाकी जनपदों के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जल्द ही और मंगा के और इस गैलरी को एक्सटेंडेड रूप भी देंगे। इसमें जो आजमगढ़ जनपद के निज़ामाबाद का, जैसा कि आप अवगत हैं कि वहाँ ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की जो रेशम की साड़ियाँ होती हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है प्रोमिनेंट रूप से, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो एक प्रयास है कि हम लोग ODOP का जो अभियान है शासन का, उसके साथ हम लोग भी जुड़ें और लोगों के बीच में जागरूकता हो, पुलिसकर्मियों के बीच में भी जागरूकता हो, और इसके माध्यम से लोग इसको देखें। आजमगढ़ पुलिस ने अर्धनकदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में पीड़ित संतोष शर्मा ने 29 अप्रैल को अतरौलिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि बढ़िया बाजार के पास दुकान के सामने बाइक खड़ी कर बाजार से सामान लेने गया। सामान लेकर वापस लौटा तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाइक को चुरा लिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस की इस विवेचना में अंबेडकर नगर के रहने वाले 2 आरोपियों का नाम सामने आया। इन आरोपियों की तलाश में जिले की पुलिस जुट गई थी। उसी क्रम में गिरफ्तारी की गई। इस बारे में जिले के SP ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि आरोपियों के साथ चोरी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह शातिर चोर बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बाइक की रेकी किया करते थे, जिसके बाद घटना को अंजाम देते हैं।
अतरौलिया थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी राजन पांडे और आदर्श मिश्रा अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों के विरुद्ध आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक और जनरेटर बरामद हुआ है। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। देखिए, आज अतरौलिया पुलिस द्वारा एक चोरी में इन्वॉल्व अंतर्गत जनपदीय गैंग का खुलासा किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें और 1 जनरेटर अभी तक बरामद हो चुके हैं। इनके आपराधिक इतिहास में कुल 3 मुकदमे हैं, जो एक थाना अतरौलिया पर आजमगढ़ में, एक थाना जैतपुर है जो अंबेडकर नगर में पड़ता है, और एक थाना लाइन बाजार जौनपुर में पड़ता है। यहाँ पे अन्य विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं चोरी के, जिसमें जनरेटर, मोटरसाइकिल चोरी जैसे अपराध ये कारित करते हैं। कल रात को इनको गिरफ्तार किया गया अतरौलिया पुलिस द्वारा। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 जनरेटर अभी तक बरामद किया जा चुका है। इनके अनुसार कुछ लोग और इसमें प्रकाश में आए जो चोरी के इनके साथ वारदातें कायम करते थे। उनका नाम भी प्रकाश में आ चुका है। उनके लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। उनको भी जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करवा देंगे। देखिए, ये विचलित करते रहते हैं और देखते रहते हैं कौन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आकर सामान खरीद रहा है, बाहर छोड़ देता है मोटरसाइकिल, उसको बिल्कुल अपने सफाई से चुरा लेते हैं, अपने दोस्तों की मदद से, अपने साथियों की मदद से, और जैसे ही चुराने के बाद तुरंत तत्काल नंबर प्लेट उसके चेंज कर देते हैं, जिससे कि कोई आइडेंटिफाई उसको ना कर पाए। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। जनरेटर तो वो चूँकि वो अगर कोई अकेला सामान मिले, कुछ ऐसा सामान जो इसको बेच सकते हैं कबाड़ी के यहाँ, या फिर कुछ भी कमा सकें उससे पैसा, तो ऐसे सामान को भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भले ही जनपद की दोनों लोकसभा सीट आजमगढ़ और लालगंज पर भाजपा इस बार हार गई, लेकिन जनपद में भी मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी दिखाई दी। यहाँ के तमाम लोगों का कहना रहा कि देश की जनता के लिए यह गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार पीएम बने हैं। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में तमाम मोर्चों पर इतिहास रचने का काम किया। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। जनपद के लोगों का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी रोजगार सृजन को लेकर बड़े कदम उठाएंगे। गरीबी बढ़ रही है, महंगाई को कम करेंगे। वे बेरोजगारी को दूर करते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने का काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो यही है कि जो भी काम पीएम मोदी आगे करेंगे, अच्छा करेंगे। लोगों को यह भी विश्वास है कि मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद देश आगे जाएगा। पूरे देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन महंगाई को लेकर आम जनमानस में और रोजगार को लेकर युवाओं के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में महंगाई और रोजगार को लेकर बड़ा कदम उठाएंगे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना रहा कि 10 साल रह चुकी मोदी सरकार से उन्हें अगले 5 सालों तक भी कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा सरकार तो 10 साल रही, फिर 5 साल आ गई। जब 10 साल में कोई उम्मीद नहीं हो पाए तो 5 साल में क्या उम्मीद रखा जाए भाजपा से। अब बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है, जितने नवयुवक हैं सब बेरोजगार हैं, सब सड़क पे आ गए हैं। अब महंगाई तो बहुत है। महंगाई देखा जाए, गैस सिलेंडर से लेके दाल, जो भी चीज़ें सब महंगी हुई है। कांग्रेस की अपेक्षा बहुत ही महंगी हो गई है। क्या लगता है, कुछ उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। जब 10 साल इन्होंने बिता लिया, 5 साल में कोई उम्मीद नहीं है भाई। 10 साल तो पूर्ण बहुमत में थे, अब तो पूर्ण बहुमत में है भी नहीं। अब तो नीतीश और नायडू बाबू के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या वजह कि अब तो दबाव में सरकार चलेगी इनकी ना, इसलिए कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी सरकार। तो यही है कि बेरोजगारी और महंगाई कम होगी, दूर होगी। और भाजपा सरकार ने पहले भी बेरोजगारी और महंगाई दूर करने में अपनी कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भरसक प्रयास किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब की भी वो भरसक प्रयास करेंगे। और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि अब की सरकार बढ़िया से चलेगी, क्योंकि उनको भी कुछ झटका और सेटबैक लगा हुआ है।
इस नाते अब की बेहतर चलाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीज़ें कम होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? अरे यही बेरोजगारी और महंगाई, यही दो मुख्य मुद्दे हैं, इसी पर ध्यान देना चाहिए, इसी को दूर करना चाहिए, तब जनता में विश्वास बढ़ेगा। यही है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हर चीज़ का दाम सस्ता हो और बढ़िया हम लोग के बच्चों जो हैं उनको शिक्षा मिले बढ़िया। सिलेंडर का दाम इतना काफ़ी हो गया है कि हम गरीब एकदम परेशान हैं, कहाँ से चूल्हा जलाएंगे, कहाँ से खाना खाएंगे, सब्जियां कैसे खरीदेंगे, तो कैसे दाल खरीदेंगे, 200 रुपया किलो दाल हो गई, हम कैसे खरीदेंगे, कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। हमारी यही है कि हर चीज़ पर सस्ता होना चाहिए, हम यही चाहती हैं। हमारी यही मांग है कि हर महिलाओं के लिए सुविधा मिले, हम लोग बढ़िया से अपना घर परिवार चला सकें, अपने बच्चों को परवरिश कर सकें। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत हद से ज़्यादा है। महंगाई जब तक कम नहीं होगी तब तक हम लोग कैसे जी नहीं पाएंगे। पर हाँ हमारी यही मुद्दा है कि महंगाई कम किया जाए। महंगाई बहुत काफ़ी है। हमारी गरीब महिलाएं जितना हैं वो अपने परिवार के लेके अभी रो रही हैं। किसी के घर में मोहताज नहीं हो रहा है, दाल नहीं बन रही है, किसी के घर में मुश्किल से सब्जी नहीं बन रही है। कैसे चलेगा, कैसे परिवार चलेगी, कैसे रहेंगे हम लोग? हैं, बस यही हमारा संदेश है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के पंचदेव मंदिर आश्रम व ट्रस्ट हथौटा के आरएस गौरीशंकर ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपकर एक भाजपा नेता पर नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए हड़पने और मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में आरएस गौरीशंकर ने बताया कि श्याम सुंदर चौहान पुत्र राम आधार चौहान, ग्राम शेखपुरा, थाना कोतवाली ने 21 अक्टूबर 2022 को अपने भाई सौरभ चौहान को उनके यहां भेजा। श्याम सुंदर ने उनके लड़के की नौकरी शिक्षा विभाग में बड़े बाबू के पद पर लगाने के लिए 15 लाख रुपए की मांग की। एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए नकद और मकान के कागजात पर बैंक से ऋण लेने के लिए कहा। इस पर उसने उनके भाई को 2 लाख रुपया नकद तथा मकान का कागजात दे दिया। पैसा लेने के बाद वह मेरे लड़के को नौकरी नहीं लगवा पाया तो उसने अपना दिया पैसा उससे मांगना शुरू किया। इस पर वह उसे फर्जी फंसाने की धमकी देने लगा तथा मेरे मकान का कागजात वापस कर दिया। इसी तरह मेरे रिश्तेदार से भी 7 लाख रुपया लिया है और जान पहचान के व्यक्ति से भी 18 लाख रुपया लिया है। इस तरह से वह कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। उसने जिले के एक बड़े नेता के माध्यम से काम कराने का हवाला दिया था। आरएस गौरीशंकर ने एसपी से उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस शिकायत पर पुलिस ने नगर कोतवाली में भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल बताया कि मामले में शहर कोतवाली के शेखपुरा गांव निवासी श्याम सुंदर चौहान के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 346/24 धारा 420, 406 व 506 का दर्ज किया गया है। जल्द ही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि श्याम सुंदर चौहान के विरुद्ध पहले से धोखाधड़ी के 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बलिया और वाराणसी में दर्ज मुकदमे शामिल में हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस भी वारंट लेकर आजमगढ़ आई थी। जल्द ही साक्ष्य के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कोतवाली पर शिकायत प्राप्त हुई कि शिक्षा विभाग में बाबू की नौकरी दिलाने के नाम पर आदमी से 15 लाख रुपए की बात हुई और इसके उपरांत 2 लाख रुपए पेशी के रूप में ले लिया गया और पैसे वापस मांगने पर उसको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा उसके एक रिश्तेदार से 7 लाख रुपए और एक पर्चे से 18 लाख रुपए ले लिए गए। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में श्याम सुंदर चौहान के विरुद्ध, जो शेखपुरा के रहने वाले हैं, मुकदमा अपराध संख्या 346/24 धारा अंतर्गत 420, 406 व 506 IPC का कायम किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस व्यक्ति के ऊपर, श्याम सुंदर चौहान के ऊपर कुल 6 पूर्व से मुकदमे धोखाधड़ी के पंजीकृत हैं, जिसमें जनपद बलिया व वाराणसी के मुकदमे भी सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश की एक टीम भी जनपद में आई थी, वो भी इस आदमी के लिए वारंट लेकर आई थी, तो वहाँ पे भी मुकदमा पंजीकृत है। वहाँ पर शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और न्यायालय इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के पौहारी बाबा के स्थान पर मेला देखने के लिए अहरौला थाना के बरईपुर गांव निवासी शुभम शर्मा उम्र 23 वर्ष पुत्र अनिल शर्मा आया हुआ था। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पौहारी बाबा द्वारा स्थापित रामसागर पोखरी में स्नान करने के लिए घुसा, उसकी डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सीढ़ी पर अत्यधिक काई होने के कारण पैर फिसल गया, गहरे पानी में चला गया। शुभम को तैरना नहीं आता था। जब तक लोग शुभम को बचा पाते उसके पहले ही शुभम डूब चुका था। डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना उसके परिजनों को और स्थानीय थाने के पुलिस को दी गई। शुभम 2 भाइयों में बड़ा था। उसके पिता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। मेला में साथ आया शुभम का मित्र बाल बच गया। शुभम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अतरौलिया थाना पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढ निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया। वो हमारे साथ आया था। कौन? शुभम शर्मा। कहाँ का रहने वाला है? बरईपुर। तो हम लोग आए थे, तो जो अपने पापा से पहले कहा था कि जो है हमें पापा से पूछ ले जो ना। अच्छा, वो बोला? हाँ, तो हम जब पूछ रहे तो पापा खाना चाहे अकेले चल जो है। हाँ। तो जो है अकेले के मत जो है। हाँ। तो गाड़ी लेके चल जो है। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? सब बरईपुर के। नहीं, कहाँ बरईपुर से कहाँ के लिए आप लोग? बस यहीं पे दर्शन के लिए, वही दर्शन के लिए आए। तो जी। अब फिर क्या हुआ उसके बाद? हम लोग जो है नहाने थे, हम तो ऊपर थे। जैसे हम तो गहराई में गए थे, हम तो ऊपर थे, हमको भी पौड़ने नहीं आता तो उसको भी नहीं आता था। तो वो जो सीढ़ी उतर रहा था, जो यहाँ तक गया तो फिर उसके बाद फिर ऊपर थोड़ी आया। हमसे कहा देख ये देख इतना पानी है, तक नाके तक आवा था, इतना उतरा थी। फिर और सीढ़ी तक ऊपर आया है, वहीं पर रहा है, पौड़त रहा जो है। फिर और यानी कब चल गया जो है वही डूबे लगल जो है। जब डूबे लगल जो है तो उसके बाद जो है जब चिल्लाता जो है और बगलिया लड़का रहा जो है चिल्लाता जो है डूबट जो है, लेकिन उन्हें जो है बताओ से बचेबा ना कि ना जो है। कितने बजे घटना है? नहीं, टाइम ना दिखाते 2 घंटा से ऊपर, 2 घंटा मान ला। 1:30-2 बजे की घटना। फिर कैसे आप जो उसको बचाए? बचा नहीं पाए जो है। हमको उस लड़का लोग सुझाव दिए कि जाओ बाबा से कहो जो। आप उसको लिवा के आए थे? जी, साथ में। जी। आप दोनों, कोई और था? जी हाँ जी, और था कोई था। कौन? कोई था जी। अकेले था? हम लोग 2 लोग आए थे इस गांव से, अकेले 2 गांव से। एसपी कार्यालय में 7 जून को पहुंची एक महिला ने पति पर दहेज के लिए 3 तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। उसने पति पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग किया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी मोहम्मद यासिर की पुत्री रेशमा खातून का विवाह अक्टूबर 2018 में जौनपुर जिले के सरपथा थाना क्षेत्र के सारी जहांगीर पट्टी गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के साथ हुई थी। आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज में 2 लाख रुपए और बुलेट न मिलने से ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहते थे, लेकिन वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बीते मई माह में दहेज को लेकर पति ने मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब वह अगले दिन अपने माता पिता को बुलाया तो उनसे भी दहेज की मांग की गई। आरोप लगाया कि ससुराल वाले पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए पति ने 3 बार तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। वह माता पिता के साथ मायका हैदरपुर में रह रही है। कोई मारपीट का दहेज का बुलेट मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, नहीं दिए तो तलाक दे दिए, 3 तलाक बोल के। कौन मांग रहा है? कौन मांग? मेरे आदमी। कहाँ शादी आपकी हुई थी? शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 2018 में। कहाँ हुई थी शादी? सारी जहांगीर पट्टी। सपता जिला जौनपुर। अब तक शादी से लेकर कितना समय हो गया, तो क्या क्या परेशानियाँ कर रहे थे आपके साथ?
वही दहेज के लिए मारपीट करते थे, बोले जाओ बुलेट लेकर आओ, अपने बाप से बोलकर बोले 2 लाख रुपए नगद लेकर आओ, नहीं देंगे तो बोलेंगे मारेंगे पीटेंगे, और धमकी दे रहे थे कि जाकर पैसा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मारेंगे, नहीं तलाक दे देंगे। कब शादी हुई थी आपकी? 2018 में। तलाक कब दी आपको? यही 14 तारीख को आए, माँ बाप चढ़ा दिए उनको, सब भाई बहन मुझे मारे, बोले बुलेट नहीं लेकर आएगी तो तलाक दे देंगे तुझे, घर से बाहर निकाल दें, बोले अपने माँ बाप को बुलाओ, गाड़ी नहीं देंगे लेके चले जाओ इसको। कहाँ रहते थे आपके पति? सऊदी। सऊदी से आए तब तलाक दिए? हाँ नहीं बच्चे नहीं। और पति है कैसे सामने? नहीं सामने आए, अभी 14 तारीख को आए हैं। ये बताइए तो हमारे घर पे आए, हमने सामने 3 तलाक हुआ, झगड़ा हुआ, हाँ बोले घर पे आए तो माँ बाप उनको चढ़ा दिए, बोले कि 2 लाख रुपया उससे मंगाओ, मोटरसाइकिल बुलेट मंगाओ, नहीं दिए तो तलाक दे दिए। तो थाने पे गई थी? नहीं रजिस्ट्री गई थी। क्या चाहती आप? नहीं मैं नहीं रहना चाहती, जब मारपीट करेंगे आदमी नहीं मानता जानता है, अब कहाँ से, मेरे बाप मजदूर करते हैं, 4-5 बहनें हैं, कहाँ से करेंगे, भाई छोटा भी है, कैसे करेंगे वो लोग, अकेले थोड़ी नहीं है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि उसके पति ने घर पर जाकर 3 तलाक दे दिया है और उसे प्रताड़ित भी करता था। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है, जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 7 जून को थाना अतरौलिया पर एक मुस्लिम वर्ग की महिला द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसके पति, जिनसे उनकी शादी 2018 में हुई थी, मोहम्मद रिजवान, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने उनके घर पर आकर, मायके में आकर 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया है। दहेज के लिए काफ़ी समय से प्रताड़ित भी कर रहे थे। इस तहरीर पर थाना अतरौलिया में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे के आधार पर जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। आजमगढ़ शहर के शिबली नेशनल कॉलेज में रविवार को स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रथम पाली में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही परीक्षार्थी को पकड़ा है। केंद्राध्यक्ष ने परीक्षार्थी को पकड़ने के बाद कोतवाली में तहरीर दी है। सुबह की पाली में परीक्षा के दौरान शिबली नेशनल कॉलेज के ब्लाकडी के कक्ष संख्या L202 में शिवानी निवासी ब्लॉक सी झुग्गी सूरज पार्क बादली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट लगी थी। स्टैटिक मजिस्ट्रेट कुलदीप नारायण के नेतृत्व में पर्यवेक्षक डॉक्टर गिरजेश कुमार व डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र निरीक्षण कर रहे थे। सीट पर मौजूद अभ्यर्थी पर संदेह हुआ तो उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। काफी छानबीन व कागजातों के मिलान पर परीक्षा दे रही युवती का नाम प्रियंका पुत्री किशोर कुमार निवासी बेलेसा मिला, जो शिवानी के नाम पर परीक्षा दे रही थी। टीम उसे परीक्षा केंद्र से निकालकर प्राचार्य कक्ष में ले गई। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बीएड परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर एग्जाम देने वाली एक लड़की पकड़ी गई है। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 350/24 धारा 420, 467, 468, 120B व परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। यह दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। इसके पास से एडमिट कार्ड, दूसरे का आधार कार्ड और दूसरे का फोटोग्राफ पाया गया। इसने कबूल किया कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। बीएड परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर एग्जाम देने वाली एक लड़की पकड़ी गई है। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 350/24 धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 68 व 120B व परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कायम किया गया। ये दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। इसके पास से जो एडमिट कार्ड था वो दूसरे का, आधार कार्ड और फोटोग्राफ भी दूसरे का था। जब इससे पूछा गया तो इसने कबूल किया कि मैं दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे दी। मुकदमा पंजीकृत शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की दोपहर में करीब 2 बजे आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के समीप जलकल के ट्यूबवेल के सामने वर्षों पुराना विशालकाय नीम का पेड़ अचानक से धराशायी हो गया। दोपहर का वक्त होने से सड़क पर सन्नाटा था। इस वजह से विशाल नीम के पेड़ गिरने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन जलकल विभाग पांडे बाजार में फीटर के पद पर तैनात कर्मचारी चंद्रशेखर की मोपेड पर पेड़ गिरने से मोपेड क्षतिग्रस्त हो गई। जलकल कर्मचारी चंद्रशेखर ने बताया कि वह मोपेड से यहां ट्यूबवेल बंद कराने आया था।
मोपेड खड़ी कर जैसे ही ट्यूबवेल के पास पहुंचा कि पेड़ अचानक से गिर गया, जिससे मोपेड क्षतिग्रस्त हो गई। दोपहर के वक्त सन्नाटा होने से संयोग अच्छा था कि रास्ते से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे जनहानि नहीं हुई। ट्यूबवेल बंद कराओ खाते हाँ। कब बजे घटना पर? घटना ही भइल है 2 बजे भइल हुई ना। बाइक के मोपेड के कर हाई हाँ हमार। अच्छा, यहाँ खड़ा कैले रहला? हाँ खड़ा कैले रहा, खड़ा करके ट्यूबवेल में गई है वो। का हो गया? तौले टूट के गिर गई। का गिर गए? अरे निविया। अच्छा। जनपद सहित प्रदेश के समस्त होमगार्ड्स के हितों के लिए निरंतर संघर्षरत रहे संगठन के आजमगढ़ इकाई के जिलाध्यक्ष स्वर्गीय लाल बहादुर पाठक के निधन से प्रदेश भर के समस्त होमगार्ड शोकाकुल है। अपनी आवाज के चले जाने का दर्द हर होमगार्ड के चेहरे पर है। अपने जुझारू, संघर्षशील व तेज तर्रार नेता के चले जाने से वे व्यथित है। सोमवार को उनकी 13वीं पर संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष मुकेश द्विवेदी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि एवं शोक सभा का आयोजन कर अपने प्रिय नेता को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने स्वर्गीय लाल बहादुर पाठक के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वे हमारे मार्गदर्शक थे। उनके चले जाने से हमने अपना पथ प्रदर्शक खो दिया है। जिलाध्यक्ष, संघर्षशील जिलाध्यक्ष स्वर्गीय लाल बहादुर पाठक जी का ब्रह्मभोज है और श्रद्धांजलि सभा है। उसी में हम लोग आए हैं, पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी आए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ऐसे संघर्षशील जुझारू साथी को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस विषम दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.